नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर बात होगी बरोड़ा की, जहां विदेशी शराब सहित कुल 2,51,150 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। अगली खबर इटावा से है, जहां भव्य किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया और ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बांदा से है, जहां ऑपरेशन ईगल के तहत थाना मटौंद और एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय अवैध सूखा गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की कीमत का अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उड़ीसा से बिहार और मध्य प्रदेश के रास्ते होते हुए एक ट्रक में गांजा महोबा ले जाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने गोयरा मुगली मोड़ के पास ट्रक को रोककर तलाशी ली। पकड़ा गया आरोपी चंदन पुत्र मुन्नू लाल ने पूछताछ में बताया कि ये खेप बबेरू निवासी अंजनी तिवारी के कहने पर लाई जा रही थी, जिसने उड़ीसा में ट्रक में गांजा लदवाया और ऊपर नारियल की रस्सी रखवा दी ताकि किसी को शक न हो। अंजनी तिवारी ने गांजा महोबा पहुंचाने के लिए 3 लाख रुपए देने की बात कही थी। बता दें कि अंजनी तिवारी को पूर्व में साल 2023 में भी थाना जेवर गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा 7 क्विंटल गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। वहीं पुलिस अब सप्लाई नेटवर्क की पूरी चेन की जाँच कर रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष मटौंद संदीप कुमार सिंह, प्रभारी एसओजी आनंद कुमार अपनी टीम के साथ शामिल रहे। जनपद बांदा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाए जाने के अभियान के निर्देशों प्राप्त निर्देशों के क्रम में जो ऑपरेशन ईगल चलाया जा रहा था प्रयागराज जोन महोदय के आदेश से, इसी क्रम में ये थानाध्यक्ष मटौंद और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा जो एनटीएफ झांसी के सहयोग से सूचना पर एक चंदन नाम के अभियुक्त को जो फतेहपुर का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया। एक विषम ट्रक में नारियल की जो जूट की बोरी रस्सियों के बीच में छुपा करके 27 बोरों में करीब 8 कुंटल 1 किलोग्राम सूखा गांजा, जिसकी मार्केट कीमत करीब 3 करोड़ रुपए होगी, वो बरामद किया गया है। इससे पूछताछ की गई है। जो चंदन है इसने बताया कि ये उड़ीसा से झारखंड मध्य प्रदेश के रास्ते ये प्रदेश में प्रवेश किए थे और इनके साथ में एक अंजनी बबेरू का रहने वाला था, उसका ज़्यादातर माल उसका था, इसका भी था, चंदन का भी। एक अन्य रईस कानपुर का है, उसका भी माल था। ये लोग इसको वहाँ से ला करके यहाँ स्थानीय जो सप्लायर्स हैं या जो भी इनके ग्राहक हैं उनको देते थे और उससे अवैध संपत्ति अर्जित करते थे। अभी पूछताछ में जो जानकारी मिली है, अंजनी जो है 2023 में जेवर गौतम बुद्ध नगर में भी 7 कुंटल गांजा के साथ पकड़ा गया था। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। डभोई पुलिस ने ऑपरेशन पराक्रम के तहत कर्नेट रोड से एक सिल्वर रंग की होंडा ब्रियो वाहन को रोककर भारी मात्रा में भारत में निर्मित विदेशी शराब सहित कुल 2,51,150 की संपत्ति जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने डभोई ITI के पास तीसरी सड़क पर वाहन की तलाशी ली, जहां चालक जयदीप सिंह बलवंत सिंह मंगरोला को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी नीलेश भाई जब्त की गई शराब का मालिक बताया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बरोड़ा से सी न्यूज संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। इटावा के विकास भवन सभागार में आयोजित भव्य किसान गोष्ठी में सैकड़ों किसान भाई बहनों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य उन्हें नई कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं से अवगत कराना था। कार्यक्रम में उद्यान विभाग ने आलू की उन्नत खेती की जानकारी दी। कृषि विभाग ने पराली प्रबंधन और रबी फसल की बुआई पर मार्गदर्शन प्रस्तुत किया, जबकि कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को सरसों के बीज निःशुल्क वितरित किए। जिला सहकारिता विभाग ने खाद्य संबंधी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की और पशुपालन विभाग ने आवारा पशुओं से निपटने के प्रयास साझा किए। सदर विधायक सरिता भदौरिया ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी सुप्रभात कुमार शुक्ल, कृषि उप निरीक्षक RN सिंह, जिला कृषि अधिकारी ओंकार सिंह, सहकारिता अधिकारी कमलेश नारायण वर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी दिलीप कुमार और उद्यान अधिकारी श्याम सिंह ने अपने विचार और सुझाव दिए। विपिन कुमार, सुधीर कुमार, अनिल श्रीवास्तव, आशीष गौरव और ब्रह्मदत्त सहित कर्मचारियों ने आयोजन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। गोष्ठी किसानों के उत्साह और अधिकारियों के आश्वासन के साथ सफलतापूर्वक समापन हुई। करनी है, कैसे जैविक खाद का प्रयोग करना है, इन सारी विधाओं को हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा हमारे किसान भाइयों को यहाँ पर आमंत्रित करके उनको बताया गया कि सरकार की योजना के अनुसार किसानों को जब जानकारी होगी वैज्ञानिकों के द्वारा तो वो उसी हिसाब से अपनी खेती करेंगे और उनकी आय बढ़ेगी, किसान आगे बढ़ेगा। कृषि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसको लेकर किस तरह की आगे की सरकार की पॉलिसीज है, किस तरह के लिए गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। कम बीज मिले लोगों को और उस बीज से अच्छी पैदावार हो, समय समय पर जो भी उपलब्धता हो सकती है, जैविक
रसायन का प्रयोग करें या कितनी खाद डालनी है, कैसे बीज प्रयोग करना है। सरकार के द्वारा सब्सिडी पर कृषि यंत्र भी मिल रहे हैं जो उनको खेती करने में प्रयोग करने में काम आ रहे हैं। और मेन बात है कि बहुत से हमारे जिलाधिकारी ने हम सब इस बात को कहा कि पराली ना जलाएं, खेत में बिल्कुल भी, जिससे कि हमारा वातावरण दूषित होने से बचे। इन सारे विषयों पर इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर जालना से, जहां शहर के इंदिरा नगर इलाके में सुबह से नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू की गई है। पुलिस बंदोबस्त के बीच चल रही इस कार्रवाई में अब तक करीब 10 से 12 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। नगर निगम ने इससे पहले अतिक्रमण धारकों को नोटिस भेजकर खुद अतिक्रमण हटाने की अपील की थी, लेकिन निर्देशों की अनदेखी होने के कारण निगम ने जबरन कार्रवाई शुरू की और इस कार्रवाई का वंचित बहुजन अघाड़ी ने जोरदार विरोध किया है। वंचित के युवा जिला अध्यक्ष विजय लाहाने ने कहा कि अतिवृष्टि से गरीबों का जीवन पहले ही बर्बाद हो चुका है और अब निगम ने उनके सिर से छत भी छीन ली। ऐन सणासुदीच्या तोंडावर ह्या महानगरपालिकेने हा जी मोहीम राबलेली आहे, या मोहीमचा सर्वप्रथम आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने या ठिकाणी निषेध करतो। बडी सडक असेल, अनेक या ठिकाणी या बाजूला भाग्यनगर वस्ती, या वस्तीमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात चांगल्या पुढाऱ्याच्या घराच्या पुढे अतिक्रमण आहे। ते पाडल्याने गरीब दुबळ्या लोकांच्या घरावर या ठिकाणी सणासुदीच्या तोंडावर या ठिकाणी या महानगरपालिकेच्या आयुक्ताला या ठिकाणी हातोडा फिरवलेला आहे, त्याचा आम्ही सर्वप्रथम निषेध करतो। आणि ही निश्चितही घटना आहे। या जालन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला आहे आणि त्याच्यात सगळ्यात मोठा नुकसान जर झाला असेल तर भाग्यनगर मधला इंदिरानगर असेल, ही वस्ती या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले लोकांची घराने पाणी घुसलेलं आहे। आताही सुद्धा ज्या रस्त्यावरला तुम्ही अतिक्रमण काढलं याची कुठे तक्रार नाही, ज्या वस्तीतली ज्या रस्त्यावरली तक्रार आहे त्या ठिकाणी अतिक्रमण काढलं नाही। अतिक्रमण काढण्याला आमचा विरोध पण नाही, या लोकांचा विरोध नव्हता, पण याला कधीतरी नोटीस द्यायला पाहिजे, सांगायला पाहिजे होतं। डायरेक्ट घेऊन यांच्या संसारावर तुम्ही या ठिकाणी हातोडा फिरवला, याचा सर्वप्रथम आम्ही वंचितच्या वतीने निषेध करण्यासाठी आलेलो आहे। आम्हाला काही या वस्तीतल्या लोकांनी फोन करायला बोलवलं, इथं कमरा इतकाला पाणी या लोकांच्या घरानं होतं, त्यावेळेला महानगरपालिका डोळे बंद करून बसली होती। एकीकडून महानगरपालिका आणि राज्य शासन सांगत आहे की बाबा गोरगरीब लोकांना राहण्यासाठी नाट्यगृह खोलून द्या, इथल्या शासकीय शाळा खोलून द्या, आणि एकीकडून या ठिकाणी असं 2 दिवस झाले पाणी उघडून या जालन्यामध्ये या ठिकाणी भाग्यनगर सगळ्यात मोठं नुकसान भाग्यनगरला झालं होतं। या लोकांची सगळी दुर्दशा झाली होती। आता परत महानगरपालिकेने या ठिकाणी अशी नुकसान या ठिकाणी केलेली आपण बघू शकता। या ठिकाणी लोकांचा सगळा संसार रस्त्यावर आलेला आहे, याचा आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने निषेध करतो। आता आम्ही जिल्हाधिकारी मॅडमला भेटायला जाणार आहे। आता एवढं नुकसान झाली, पण अजून पुढं जे व्हीआयपी कॉलनी आहे त्या ठिकाणी अतिक्रमण जिथं ज्याच्या लोकांचे अर्ज दाखल आहे, आता स्टेशनवर त्या दिवशी खून खराब व्हायची बारी आली होती, ती अतिक्रमण हटवा, तिथं नाही हातोडा फिरवला, ज्याचा अर्जच नाही त्या ठिकाणी अतिक्रमण हटवलेलं आहे। इथं कुठं ट्रॅफिक निर्माण झाली नव्हती, इथं कुठं काही अडचण नव्हती, पण तरीही सुद्धा इथं हे अतिक्रमण हटवण्याचं काय या आयुक्ताने केलं याचा आम्ही निषेध करत आहे। विजय लाहाने, जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में आज राजनीति उस वक्त गरमा गई जब हाल ही में एनडीए छोड़कर राजद में शामिल हुए पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार की योजनाओं पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दिए जा रहे 10,000 रुपये को लेकर बृजकिशोर बिंद ने तंज कसते हुए कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, यह योजना चुनाव बाद बंद हो जाएगी, ये सिर्फ जुमला है। एनडीए छोड़कर राजद में आने के फैसले पर उन्होंने कहा कि जहां सम्मान और न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से आदमी निकल आता है। बिहार में आज बेरोजगारी बढ़ी है, पढ़े लिखे युवा नौजवान निराश हैं। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए बृजकिशोर बिंद ने कहा कि नीतीश कुमार का हाल तो सब जानते हैं, हाथ कहीं रखते हैं, बोलते कुछ और हैं। जिसका जुबान ठीक से नहीं चलता वो बिहार क्या चलाएगा। एवं पावन सरजमी पर राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में बिहार में परिवर्तन करने के उम्र में तमाम दूर दराज से आए हुए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्तागण मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे राष्ट्रीय जनता दल यानी इंडिया गठबंधन समर्पित राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हम लोगों के भाई श्री अजीत सिंह जी इस कार्यक्रम में। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।
पनवेल क्षेत्र में सड़क मरम्मत पर नगर पालिका ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और इसके अनुसार कामोठे में करोड़ों खर्च करने के बावजूद सड़क पर केवल गड्ढे ही दिखाई दे रहे हैं। समय समय पर नगर पालिका को ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासन बारिश को नजरअंदाज कर रहा है और उंगलियां उठा रहा है। इसी के चलते नवी मुंबई सिडको परियोजना प्रभावित महासंघ की महिला अध्यक्ष और पनवेल तालुका परियोजना प्रभावित समिति की मुख्य महिला संगठक प्राजक्ता संतोष गोवारी ने सड़क और निर्माण विभाग का विरोध किया। कामोठे में सड़कें बड़े पैमाने पर खराब स्थिति में है। नगरपालिका ने सड़क पर बजरी को अस्थायी रूप से साफ करने के लिए केवल 4-5 मजदूरों को लगाया है, लेकिन सड़कों की हालत जस की तस है। इन गड्ढों के कारण कई छोटी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं। नवी मुंबई सिडको परियोजना प्रभावित महासंघ की महिला अध्यक्ष और पनवेल तालुका परियोजना प्रभावित समिति की मुख्य महिला आयोजक प्राजक्ता संतोष गोवारी, हरिभाव महात्रे, शैलेश गोवारी, संतोष गोवारी, रवि पवेनकर, अंकित भोपी, नरेश महात्रे, थक्कीबाई गोवारी, संगीता भगत, रूपाली महस्कर ने इसका विरोध किया है। कामोठे से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। कोटा जिले के प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के कुल 1172 प्राइवेट स्कूलों के सत्र 2025 और 26 में आरईटी भौतिक सत्यापन के लिए 741 राजपत्रित अधिकारियों को दल का गठन किया गया है। निरीक्षण से पूर्व गुरुवार को मोदी पब्लिक स्कूल में सभी दलों को आरटीआई प्रभारी ध्वज शर्मा द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें भौतिक सत्यापन के लिए आवंटित प्राइवेट स्कूलों में उपस्थित होकर पुराना आरटीआई का विद्यार्थी, नया आरटीआई का विद्यार्थी आधार, जन आधार, फीस और दस्तावेजों की जांच कर प्रतिवेदन कार्यालय में जमा करने की जानकारी दी गई। मंडाना से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।